डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी मेंटोर शालिनी, एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर में। स्टूडेंट्स, आप अच्छे होंगे। आप सभी की रिक्वेस्ट पे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम स्टैंडर्ड डेविएशन हमें करा दीजिए, जो बीएड में भी पूछा जाता है, एमएड में भी पूछा जाता है। तो आप सभी की रिक्वेस्ट पे आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक टॉपिक, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आइए शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, पहले ये समझते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखिएगा क्या था। इससे पहले हमारा एक डेविएशन आता है मीन डेविएशन। कौन सा? मीन डेविएशन। अगर आपने इससे पहले पढ़ा हो, क्या होता है हमारा मीन डेविएशन। मीन डेविएशन डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या होता था, एक्चुअली इसकी एक डिमेरिट थी। वो डिमेरिट क्या थी कि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव साइन की के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था। इसकी इसी लिमिटेशन का जो गुण बना वो बना स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन में पॉजिटिव और निगेटिव को ध्यान दिया जाता है, इसीलिए मीन डेविएशन की जो लिमिटेशन थी वो स्टैंडर्ड डेविएशन का गुण बन गया। अब देखिए स्टूडेंट, स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंपल हम अगर देखते हैं तो उसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसे हम बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन के अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो सिग्मा इक्वल्स टू होता है अंडर रूट सैमसंग समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है डियर स्टूडेंट, यानी जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है? सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। ओके, जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन। ये हमारा होता है किसका? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। ओके डियर स्टूडेंट, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है कि जो अब इसमें केसेस आते हैं कि किन किन केस में हम जो है क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। अब उसके लिए 3 केसेस स्टूडेंट्स होते हैं। वो क्या केसेस होते हैं? नंबर फर्स्ट होता है जब हमें केवल अवर्गीकृत डाटा गिवन हो, यानी अनग्रुप्ड डाटा गिवन हो। ओके, एक हमारा होता है जब हमें ग्रुप्ड डाटा के साथ साथ, यानी ग्रुप्ड डाटा के साथ साथ हमें क्या गिवन हो? फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो। ओके, एक थर्ड हमारी केस होता है जिसमें केवल आपका कैसा डाटा गिवन होगा? ग्रुप्ड डाटा गिवन होगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो 3 केस होते हैं, एक अनग्रुप्ड डाटा के लिए, एक ग्रुप्ड डाटा के लिए, और एक आपके ग्रुप्ड और जिसमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो उस टाइप के डाटा के लिए। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें भी आपके कैलकुलेट करने के 2 मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड हमारे जो है जिनसे हम कोरिलेशन को, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं, वो हमारे कौन कौन से मेथड है? नंबर फर्स्ट हमारा होता है एक्चुअल मीन मेथड। कौन सा होता है स्टूडेंट? एक्चुअल मीन मेथड। और सेकंड हमारा स्टूडेंट्स जो होता है वो होता है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सा होता है डियर स्टूडेंट्स? एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, अब इनके दोनों के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, जो मैंने आपको अभी जस्ट फॉर्मूला दिखाया था, सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन। ये होता है हमारा एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला। और अगर हम बात करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड की, तो डियर स्टूडेंट एज्यूम्ड मीन मेथड का हमारा फॉर्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस ब्रैकेट सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, आपने शायद फॉर्मूला भी नोट कर लिए होंगे, किन किन केस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे वह भी नोट कर लिए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ।